गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? लॉकडाउन में तो घर पर काफ़ी टाइम मिल रहा होगा एंड आई सपोज दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज़ फॉर द एस्पिरेंट्स। एक व्हाट्सएप में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया था जिसमें लिखा गया था कि अगर इस पीरियड में आपने अपने हॉबी को या अपने वीक पॉइंट को डेवलप नहीं किया तो ये बहाना आपका जीवन में कभी वैलिड नहीं माना जाएगा कि समय नहीं रहने की वजह से मैंने ये काम नहीं किया। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और इसी को यूज़ करते हुए मैंने एक दो काम इस पीरियड में किया। एक बहुत ही बेहतरीन काम किया कि द हिंदू का एडिटोरियल का डिस्कशन मैंने शुरू किया और आफ्टरनून में इसको करता हूँ। आज मेरा 13वां डिस्कशन अपलोड हुआ है इसी चैनल पर। बट साथ में ये भी सोचा कि कॉम्प्रहेंशन पर्पस के लिए दैट इज़ मैचलेस। कॉम्प्रहेंशन आप लोग उससे डेवलप कर सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ग्रामर का पोर्शन है या वर्ड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाओ। अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पॉट द एरर्स, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं बोर्ड पे। उसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर फॉर बैंक एग्जाम्स। बैंक एग्जाम में पूछा गया है, नहीं, फर्स्ट 2 आर फ्रॉम एसएससी एग्जाम्स, चूंकि इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और 3rd एंड 4th जो क्वेश्चंस है वो बैंक के क्वेश्चंस है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एरर कहाँ पर है। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। द एंग्री मैन वॉक्ड हरिडली into the crowded room and shouted loud at the guest. This is the question. अब इसमें देखना है कि एरर कहाँ पर है। अगर पार्ट बाय पार्ट हम देखते हैं तो एरर कहाँ पे मिलता है ये समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या रूल इसमें, किस रूल पर ये एरर है ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट 1 में लिखा हुआ है द एंग्री मैन वॉक्ड हरिडली। इसमें कोई भी एरर नहीं है। एंग्री मैन के पहले द इज करेक्टली यूज्ड। यहाँ पे वर्ब है V2 फॉर्म में, ये भी सही है। और वर्ब के बाद एडवर्ब हरिडली दिया गया है, ये भी सही है। देन वी कंसीडर द सेकेंड पार्ट, इनटू द क्राउडेड रूम। यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन सही है, क्राउडेड रूम भी सही है और उसके पहले आर्टिकल द भी सही लगाया गया है। देन थर्ड पार्ट, एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट। यहाँ पर देखते हैं कि एरर है कि नहीं। यहाँ पर शाउटेड एक वर्ब है, जैसे वॉक्ड वर्ब था उसी तरह से शाउटेड यहाँ पे V2 यूज किया गया है। तो लाउड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, ये गलत है। लाउड शुड नॉट बी यूज्ड। वर्ब के बाद आना चाहिए, वर्ब शुड बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब। तो यहाँ पे लाउड लिखना गलत है। इन प्लेस ऑफ लाउड इट शुड बी लाउडली। सो आंसर इज 3। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन का 3। पार्ट 3 में एरर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पर बेस्ड है। जब वर्ब होता है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं। और एडवर्ब में क्या रहता है, ज़्यादातर केसेस में ly जुड़ा रहता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। मेनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। यहाँ पर भी देखते हैं पीपल के साथ मेनी सही यूज किया गया है और पीपल चूंकि प्लूरल है इसीलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल प्रेफर सही है। मेनी पीपल प्रेफर। देन पार्ट 2 में टू ट्रैवल बाय द रोड, इसमें देखते हैं कि एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर एरर है, ये आर्टिकल पर बेस्ड एरर है। यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए बाय रोड। चूंकि आर्टिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कई जगह पे हम लोग द यूज नहीं करते, जैसे बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार। रूल है कि इनके बीच में, बाय और कार के बीच में ना तो ए लगेगा और ना ही द लगेगा। तो यहाँ पे द लिखना गलत था। द को अगर हटा दिया जाएगा देन दिस सेंटेंस विल बिकम ग्रामेटिकली करेक्ट। इसके पार्ट 3rd में कोई भी एरर नहीं है बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। सो इस केस का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2। पार्ट 2 में एरर है। गॉट इट? ये 2 क्वेश्चन जो थे ये एसएससी एग्जाम के क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 थे। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 हैं। तो जब 5 ऑप्शंस रहता है तो समझना चाहिए कि ये बैंक का क्वेश्चन होगा, और जब 4 रहता है तो समझना चाहिए ये एसएससी का क्वेश्चन है।
Now we come to question number 3. While undergoing a strenuous workout, he suffered a massive heart attack but luckily survival. करेक्ट. यहाँ पे देखते हैं पार्ट 1 में while undergoing में कोई एरर नहीं है. ए strenuous workout, इसमें भी कोई एरर नहीं दिखता. He suffered a massive heart attack, इसमें भी कोई एरर नहीं है. तो अब पार्ट 4 पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत होगी कि इसमें एरर है या नहीं. बट लकीली सर्वाइव, यहाँ पे देखिए लकीली सर्वाइवल लिखा हुआ है. सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल इज ए नाउन, जबकि यहाँ पे लकीली जो वर्ड है, जैसा कि पहले डिस्कस किया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि लकीली क्या होगा? लकीली इज एन एडवर्ब. क्लियर? तो एडवर्ब के साथ क्या जुड़ना चाहिए? वर्ब जुड़ना चाहिए. तो यहाँ पे सर्वाइवल जो नाउन है ये गलत है. इन प्लेस ऑफ सर्वाइवल इसके बाद आना चाहिए वर्ब. तो क्या होगा? एंड बट लकीली सर्वाइव्ड. यहाँ पे सर्वाइवल गलत यूज किया गया है. सर्वाइवल की जगह पे वर्ब होगा सर्वाइव्ड. क्लियर? कोई डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. देन वी कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द फ्रैगमेंट्स ऑफ एंशिएंट कल्चर्स indicates that the first wheels were probably developed in logical steps. यहाँ पे देखते हैं पार्ट 1 में द फ्रैगमेंट्स ऑफ एंशिएंट कल्चर्स, इसमें कोई गलती नहीं है. फ्रैगमेंट्स के पहले आर्टिकल द यहाँ पे सही लिखा हुआ है. देन वी कम टू पार्ट 2. यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट्स दैट. यहाँ पे ये चेक करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है कि नहीं. मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यहाँ पे सही यूज किया गया है कि नहीं. यहाँ पे वर्ब है इंडिकेट्स. इंडिकेट में एस लगा हुआ है. इट मीन्स कि ये एक सिंगुलर वर्ब है. करेक्ट? और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स चूंकि प्लूरल है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब. इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए. तो इंडिकेट्स यहाँ पे गलत यूज किया गया है. इन प्लेस ऑफ इंडिकेट्स यू शुड यूज इंडिकेट. इंडिकेट एक प्लूरल वर्ब है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है. फॉर एग्जाम्पल, बॉय एक नाउन है. बॉय इज सिंगुलर बट बॉयज इज प्लूरल. बट वर्ब में इसका उल्टा होता है. वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, जबकि उसमें एस या ईएस जब लगा दिया जाता है देन इट बिकम्स सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, कम इज ए वर्ब. कम प्लूरल है, अगर इसमें एस लगा दिया जाए तो कम्स सिंगुलर बन जाता है. लाइकवाइज इंडिकेट एक प्लूरल वर्ब है, जबकि इंडिकेट्स एक सिंगुलर वर्ब है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. इन प्लेस ऑफ इंडिकेट्स वी शुड यूज इंडिकेट हियर. That the first wheels were probably developed in logical steps. तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा पार्ट 2 में एरर इसमें दिखाना पड़ेगा. इंडिकेट्स की जगह पे होना चाहिए इंडिकेट. एक बार फिर से देखते हैं. ये मिसलेनियस टाइप का एरर था कि किसमें किस चीज पर बेस्ड एरर था. अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं तो वो एडवर्ब पर बेस्ड एरर था, जहां पर हम लोगों ने क्या किया? लाउड को चेंज करके लाउडली किया. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल पर बेस्ड एरर था, जहां पर बाय द रोड में से द को हटा दिया गया और वहां पे बाय रोड किया गया. इफ वी टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो ये किस चीज पर बेस्ड था? ये भी एक तरह से एडवर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे नाउन सर्वाइवल को रिप्लेस किया गया सर्वाइव्ड से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लकीली एडवर्ब के रूप में यूज किया गया था. देन क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंपल रूल पर बेस्ड था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, जिसमें कहा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है. अगर इस तरह से हम लोग एरर्स को समझने की कोशिश करें, ग्रामर के रूल्स का कंसेप्शन अगर क्लियर हो और मौका मिलने पे उसको हम करेक्टली अप्लाई कर सकें, तो एरर्स में कभी भी कोई गलती नहीं होगी और आपका परफॉर्मेंस हमेशा 100% होगा. सो स्टे विद मी. और अगर आप एरर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो